जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों बीईओ की वैकेंसी जो कि 2019 से अवेटेड है ना, बहुत लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, वो आपको 2025 में निश्चित ही देखने को मिल सकती है। 150 से 200 तक का अधियाचन आयोग के पास है। इसको यूपीपीएससी 2025 का जो कैलेंडर आएगा, चाहे वो जनवरी में आ सकता है 1 से 10 के बीच में, या एंड ऑफ दिसंबर में भी आ सकता है, या यूपीपीसीएस प्री के बाद ही आएगा, है ना, उसके कैलेंडर में आपको इसको देखने को मिलेगी। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है ना, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें, इसमें प्री होता है सिर्फ, और मेंस होता है, और इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, याद रखिएगा। किसी भी तरह का इंटरव्यू, टाइपिंग, ये सब नहीं होती। ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है पहले वो बता देता हूँ। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, कितना भी परसेंटेज हो मैटर नहीं करता है, सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, साथ में बीएड मस्ट है अभी तक। अगर आप नए नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन बदल जाए तो अलग बात है। अभी तक इसमें बीएड चाहिए होता था और ग्रेजुएशन चाहिए होता था। प्री होता है 120 नंबर का, जिसमें 300, मतलब 300 नंबर का होता था, माफ़ कीजिएगा, 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 सवाल होते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2.5 नंबर का होता है। 2 घंटे इसमें प्री में आपको मिलते हैं। ठीक है, कोई सी सेट वी सेट नहीं होता है। प्री का सिलेबस अगर देखें तो देखिए, वही जो आप पीसीएस के लिए पढ़ते हैं, साइंस। अभी आपको पेपर भी दिखाता हूँ प्री का। हिस्ट्री वही, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई भाई, इंडियन पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी, कल्चर हो गया, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन यानी वर्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, करंट नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इशू यानी जीएस हो गई आपकी पूरी, जो आप यूपीपीसीएस में पढ़ते हैं। फिर उसमें थोड़ी सी जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह आ जाती है ना। स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, है ना, ये एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आ जाती हैं। एलिमेंट्री मैथ्स 10th लेवल तक की थोड़ी आ जाती है। अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जीमेट्री, बस, यानी थोड़े बहुत मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। बाकी मेजरली वेटेज जीएस का होता है। पहले आइए पीस इसका प्री पेपर दिखाता हूँ आपको। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखोगे आप, देखो कह रहा है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है भाई, F इक्वल टू क्या होता है भाई, 9/5 इंटू सी प्लस 32। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। फिर देखो पॉलिटी का सवाल आ गया, अनुच्छेद वाला। फिर पॉलिटी का सवाल है 74 अनुच्छेद। फिर यह है शिशु और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक सामाजिक योजनाओं के लिए कौन भाई योगदान देता है। सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं। फिर देखो बहुत ही लड्डू सवाल भाई, अनुच्छेद पॉलिटी से रिलेटेड। रीजनिंग के आप देखो कितने आसान सवाल आते हैं, 4, 10, 82, इसको मिसिंग नंबर भरना है। ब्लड रिलेशन का सवाल, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है तो सी डी का पति है, ये सब। दिसंबर को अगर ये लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे। तो रीजनिंग के लड्डू टाइप के सवाल हैं। करंट अफेयर्स के देखिए सवाल आ गए। फिर हल्की सी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप आराम से इसको पेपर को निकाल सकते हैं। पर हाँ, बीएड वालों के लिए एक अच्छा मौका है, बहुत ही ईजी पेपर होता है, आराम से अधिकारी बन सकते हैं। भौक की इज्जत है इसमें, पैसा भी बहुत है भाई। ब्लॉक जो खंड शिक्षा अधिकारी, बहुत पैसा होता है इसमें, और इज्जत सम्मान तो बहुत है ही है भाई। ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं सारे, है ना। मेरे पास बीएड नहीं है, नहीं तो मैं इसको ज़रूर भरता भाई। तो ये देख सकते हो आप, है ना। तो इजी लेवल के सवाल आते हैं, बहुत काफ़ी इजी लेवल के। मैथ्स के अगर सवाल दिखाऊँ आपको तो आप ये देख सकते हो, इस टाइप के, है ना। 5 वर्ष पूर्व ए इतने का था, बी इतना है, ये सब बहुत ही लड्डू टाइप के हैं। थोड़ी प्रैक्टिस आप हम आपको कराएंगे एससीएस में, हमारे पूरे ग्रुप बीईओ के चलने। अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे, प्री मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, पूरा सिलेक्शन मटेरियल जितना ज़रूरी है वो, साथ ही में आपको वीडियोज़ प्लस आपको टेस्ट सीरीज, पेड कुछ सब दी जाएगी। अब अगर मेंस की बात करें तो इसमें कौन सा मतलब मेंस कैसे होता है भाई। तो मेंस में एक पेपर जीएस का आता है। अब जैसे एक पेपर जीएस का आया पूरा, उसमें एक सेक्शन ए होता है, पहले सेक्शन ए देते जैसे स्कूलों में होता था। उसमें 10 सवाल होते हैं, 10 नंबर ईच, है ना। एक सवाल 10 नंबर के, यानी 10 सवाल कितने नंबर के हो गए, 100 नंबर के हो गए भाई। ठीक, 40 क्वेश्चन टोटल आते हैं 200 नंबर के। 200 नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं, 40। तो 10 सवाल 10-10 नंबर के 100 हो गए। फिर 10 सवाल 6-6 नंबर के 60, कितने हो गए आपके, 60 नंबर हो गए भाई। 20 सवाल 2-2 मार्क्स के आते हैं, तो 20 दूनी कितना हो गया, 40 हो गए भाई। 20 सवाल कितने नंबर के आते हैं, 2-2 मार्क्स के, तो यानी देखिए 200 नंबर हो गए कि नहीं हो गए।
अब ये चाहे आप हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, ठीक है, 2 घंटा आपको मिलता है यहाँ पे। दूसरा पेपर वही जीएस का हो जाता है, जनरल स्टडीज़ का, फिर से 100 मार्क्स का, ठीक है। और सेक्शन बी में क्या होता है आपका, जनरल हिंदी और ऐसे आ जाता है 100 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितने सवाल मिल जाते हैं, 200 नंबर का ये भी पेपर होता है। इसमें भी जीएस आती है और हिंदी और ऐसे आ, हिंदी में वही गद्य पद्य निबंध लेटर ये सब, और निबंध लिखने को आ जाता है। मेंस का सिलेबस देखेंगे तो वही पूरा मेंस का सिलेबस भी वही है, कुछ अंतर नहीं है। हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की वो भी नहीं है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन एग्रीकल्चर, करंट इश्यूज़, इंडियन इकोनॉमी है ना, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस है, जो भी करंट में डेवलपमेंट हुए हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह, रिगार्डिंग कल्चर वगैरह। इसमें मैथ्स एथ्स का तो कोई जाम ही नहीं है, कोई मैथ्स एथ्स नहीं है। मेंस में किसी भी तरह की मैथ्स वैथ्स नहीं आती है, सिर्फ प्री में है। यानी पूरी तरह से जीएस, हिंदी, और अगर आप निबंध वगैरह तो वही ऐसे ही जो आप प्री में पढ़ते हैं जीएस, वही निबंध उसी के टॉपिक से आ जाता है भाई, हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, है ना। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। उम्र भी इसकी 21 से 40 ही साल दी जाती है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप में जोड़ सकते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन इसकी कराई जा रही। बाकी कोई कमेंट है, कोई डाउट है, आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में दोस्तों पूछ सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।